क्या सर आपको अच्छे से कर चुके थे, अब करना है मतलब क्या सर आपका 7B। तो 7A जो हम लोग किए थे वो तो हम लोग को याद ही रहेगा, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका 7B को करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में थ्योरम है कि जब मतलब क्या होता है सर आपका दो लाइन आपस में कटता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है सर आपका इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एंगल एक्स बोल दें और इसको मतलब क्या अगर सर आपका एंगल वाई बोल दें और इसको मतलब क्या मान लीजिए पी बोल दें, इसको मतलब क्या बोलते हैं आपका क्यू बोल दें, तो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई और बगल में रीज़न देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और आप दे सकते हैं कि p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका q, क्योंकि वर्टिकली मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अगर हम काट रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल मतलब क्या सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये एंगल मतलब क्या सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में हमेशा आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर मतलब क्या सर आपका इक्वल। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए अगर दो एंगल एक ही मतलब क्या कर रहा है सर आपका रे को शेयर, मतलब दो एंगल एक कॉमन रे को शेयर कर रहा है तो वो दो एंगल क्या होता है सर आपका एडजेसेंट। मतलब दो एंगल एक कॉमन रे को मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका एडजेसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या होगा एंगल BOC, और इसका नाम क्या होगा सर आपका एंगल AOC, सॉरी एंगल मतलब क्या सर आपका AOC। तो इसका क्या आर्म है, एक आर्म का नाम मतलब क्या सर आपका OB है और एक आर्म का नाम मतलब क्या सर आपका OC है, और इसका भी दो आर्म है, एक आर्म का नाम मतलब क्या सर आपका OA है और एक आर्म का नाम मतलब क्या सर आपका OC है। तो दोनों में मतलब क्या सर आपका OC मतलब क्या कॉमन है। तो दो एंगल अगर एक कॉमन आर्म को मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है तो वो होता है आपस में एडजेसेंट। जैसे कि ये वाला रूम और इसके बाजू वाला रूम क्या कर रहा है सर आपका, ये वॉल को शेयर कर रहा है, तो दोनों रूम मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट रूम है। उसी तरह अगर मतलब क्या सर आपका दो एंगल एक कॉमन आर्म को मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है तो मतलब क्या होता है सर आपका एडजेसेंट मतलब क्या होता है सर आपका एंगल होता है। तो अब एक बात समझिए, एक बात तो ये है कि एक लाइन के ऊपर कितना भी एंगल रहे सारा एंगल का सम मतलब क्या होगा सर आपका 180 डिग्री होगा। और दूसरा बात क्या है सर आपको बताइए, लीनियर पेयर अगर है तो अगर एडजेसेंट एंगल ऐसा है कि लीनियर पेयर है तो उसका सम भी मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या होता है सर आपका होता है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है सर आपका वो पेयर जो एक लाइन के ऊपर है। तो 180 डिग्री का नाम मतलब क्या था, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन बना रहा था। तो आप देखिए ये O एक रे है और O एक रे है और OP एक रे है, तो ये दो रे मिलके क्या बना रहा है सर आपका एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना। तो इसके ऊपर जो दो एंगल है वो एडजेसेंट है, और एडजेसेंट होने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका लीनियर मतलब क्या सर आपका पेयर है। तो इस तरह का कंडीशन अगर आता है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर है। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, आप ये तो पढ़े थे ना कि अगर एंगल, देखिए एंगल में दो रे होता है, अगर रे मतलब क्या हो सर आप दोनों रे खुला ही ना हो तो एंगल क्या सर आपको 0 डिग्री, रे खुल गया 0 से बड़ा है और 90 से मतलब क्या सर आपको छोटा है तो मतलब क्या सर आपका एक्यूट एंगल, और दोनों रे के बीच में दोनों रे मिल के मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाया तो वो मतलब क्या होता है सर आपका राइट एंगल। और अगर 90 से बड़ा हो जाए लेकिन मतलब क्या हो सर आपको 180 से मतलब क्या हो सर आपका छोटा हो तो फिर वो हो जाता है मतलब क्या सर आपको ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपको स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो दोनों मिलकर मतलब क्या होता है सर आपको स्ट्रेट लाइन बनाता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में इसमें फ़र्क क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या होता है दो रे नहीं होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है सर आपका दो मतलब क्या होता है रे होता है। यहाँ पे एक रे बन रहा है मतलब क्या सर आपका OP के द्वारा और एक रे बन रहा है मतलब क्या सर आपका OA के द्वारा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है सर आपका दो एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन का अगर आप मेल लेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा ना पूरा स्ट्रेट लाइन का। अगर हाफ लाइन नहीं होगा, हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट तो दूसरा था, वहाँ से पॉइंट को डिलीट करते तो मतलब क्या होता आपका हाफ लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट डिलीट हुआ क्या, पॉइंट A पार्ट है लेकिन पॉइंट 2 मतलब क्या सर आपको दोनों का पार्ट है, डिलीट तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। हाफ लाइन को आप भूल जाइए, क्यों पता है, अब जितना भी आप सम करेंगे उसमें कहीं भी हाफ लाइन नहीं आएगा। हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आएगा भी तो मतलब क्या सर आपका पूछ लेगा कि हाफ लाइन होता क्या है।
इसके अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे आप देखिए ओ ए और ओ बी दो रे है जो मिलके मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन बनाया, और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है सर आपका 180 मतलब क्या है सर आपका डिग्री, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एडजेसेंट एंगल है तो वो बनाता मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मतलब क्या सर आपका दो एडजेसेंट एंगल है तो वो बनाता मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर। आप सिंपल सोचिए ना, हम लोग कल आपको एक बात बताया था ना कि आम आदमी मैथ्स इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि मैथ्स करते वक्त वो मतलब क्या होता है सर आपका आम आदमी की तरह मतलब क्या करता है सर आपका नहीं सोचता है। तो अगर आप आम आदमी की तरह सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि अगर एक रे को खोल के हम यहाँ पे रखते हैं और दूसरा रे को खोल के यहाँ पे रखते हैं तो मतलब क्या होता है, ये प्रोटेक्टर का लेंथ कितना मतलब मेयर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, हम यहाँ पे एक लाइन खींचें, हम दो लाइन खींचे, चार लाइन खींचे, मेरा मर्जी 100 लाइन खींचे, लेकिन सब एंगल मिलके मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री बनाएगा और कुछ ऑप्शन नहीं मतलब क्या है सर आपका नहीं है। हम आम आदमी की तरह सोचेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका सम आराम से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे प्रोटेक्टर में सारा का सारा एंगल जो मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है वो मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। तो प्रोटेक्टर हो या ना हो, स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसके ऊपर जितना भी एंगल होगा वो सारा का सारा एंगल मिलके मतलब क्या बनाएगा सर आपका 180 डिग्री। लेकिन दो एंगल अगर होगा तो हमको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर। आया बात समझ ना, क्योंकि वो दो एंगल एक लाइन के ऊपर है। तो दो एंगल मतलब क्या सर आपका एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर है। अगर दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वो मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर है। अगर दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वो मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर है। अगर दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वो मतलब क्या सर आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ कितना सिंपल हो गया, पता है कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे सिंपली हमको लिखना पड़ेगा, पता है क्या है, एंगल बी ओ सी प्लस मतलब क्या है सर आपका एंगल ए ओ सी प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री। ए ओ सी सही है तो बी सॉरी बी ओ सी प्लस ए ओ सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री। तो इसके लिए रीज़न भी देना पड़ेगा। रीज़न क्या देना पड़ेगा सर आपको बताइए, लीनियर पेयर, इतना ही काम है। तो वो लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी में लिखते हैं। हाँ, ये आप कॉपी में लिखेंगे। हाँ। लेकिन अभी रुक जाइए, एक बार पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ये पूरा तो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना, तो आपको समझ में मतलब क्या आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए, ये बात आपको समझ में आया ना। हम यहाँ पे देख के क्या बोले कि एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, तो एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल है तो सिंपल बात है कि वो मतलब क्या सर आपका लीनियर मतलब क्या सर आपका पेयर है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एंगल ए ओ सी और एंगल पी ओ सी मिलकर बनाया 180 डिग्री। लेकिन रीज़न देना पड़ेगा, तो रीज़न क्या था आपका, वो लीनियर मतलब क्या था आपका पेयर था। अब एंगल पी ओ सी का लेंथ दिया हुआ है हाइपोथेटिकल, वो क्या है सर आपका x डिग्री, और एंगल मतलब क्या है सर आपका ए ओ सी का लेंथ दिया हुआ हाइपोथेटिकल, वो मतलब क्या है सर आपका 62 डिग्री है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 मतलब क्या है सर आपका डिग्री। उसके बाद क्या है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 180 माइनस मतलब क्या है सर आपका 62 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, सिंपल समझिएगा एकदम। आप 18 से 1 ले लिए तो यहाँ 10 बन गया, 10 माइनस 2 मतलब क्या है सर आपका 8 हो गया। 18 से तो 1 आप ले चुके थे ना, तो अब तो 18 है नहीं, 18 17 है, तो 17 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 11, तो 118 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। अगर आप कॉम्प्लेक्स वे में सोचेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, अगर आप सिंपल वे में सोचेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स मतलब क्या सर आपका लगेगा नहीं। कितना सिंपल है पता है आपको, दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो लीनियर पेयर है। तो हम क्या लिखा सर आपका एंगल पी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, और लिखा गया सर आपका लीनियर पेयर। उसके बाद मतलब x प्लस 62 या 62 प्लस x इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री, और मतलब क्या सर आपको उसका लेंथ निकल गया, सम हो गया। सम में और कुछ बचा नहीं, समझ रहे बात क्या आप लेना। और फिगर आपको देगा क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था सर आपका एडजॉइनिंग फिगर मतलब क्या सर आपका लिखा था, है ना। अब यहाँ पे क्या बताइए, ए और बी मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। क्या लिख रहे हैं देखिए, 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर आपका 50 मतलब क्या है सर आपका 5 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर आपका x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री। तो ज्योमेट्री में तो रीज़न देना पड़ता है y, तो हम y का आंसर दे रहे हैं सिंस सम ऑफ ऑल
द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है, इसी लॉजिक के ऊपर तो प्रोडक्टर बना है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब कितना सिंपल है आप बताइए। तो ये हो गया मतलब क्या है सर आपका, आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 डिग्री प्लस बस आपका सम से मतलब अलजेब्रा जो यहाँ पे करे वो सही होना चाहिए। x प्लस मतलब क्या 20 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 मतलब क्या है सर आपका डिग्री। अब कॉमन ले लें, अभी कुछ नहीं करना है, मतलब समझिए लाइक टर्म्स को जोड़ना है साथ में। हाँ वही कॉमन। तो ये 3x बोलना सही पड़ेगा सर, कॉमन लेने का मतलब फैक्टराइज करना। हाँ तो लाइक टर्म्स को मतलब क्या है सर आपका साथ मिलाना है। तो ये 3x लाइक टर्म है, x लाइक टर्म है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 4x हो गया। तरीका पता है क्या है, पहले आप पॉजिटिव को साथ मिलाइए। तो ये 55 प्लस 20 कितना हो गया 55 प्लस 10 65 65 प्लस 10 75। हाँ आम आदमी की तरह सोचिए, वही बता रहे आपको ना बार बार। ये कॉम्प्लिकेटेड में मतलब क्या सर आपको मत सोचिए। माइनस मतलब क्या है 7 लिखा डिग्री इक्वल्स मतलब क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री हो गया। अब देखिए आम आदमी की तरह पता किस तरह सोचिएगा। आप यहाँ परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना सर। 75 से 5 निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या 70 और 2 निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 68 डिग्री। आपको ब्रेक डाउन करके सोचना कोई मना किया है क्या? कैसे करके नहीं समझे आप। वहाँ पे डायरेक्टली 7 निकालने की कोशिश करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। हम आपको क्या बोले कि आपको ब्रेक डाउन करके सोचना कोई मना किया है क्या? अगर हम 5 निकाल के 2 निकाल लें तो भी 7 निकाल लें, हम एक बार में 2 निकालें तो भी मतलब क्या 7 निकाल लें। तो आम आदमी की तरह सोचेंगे तो मतलब पहले 5 निकालेंगे फिर मतलब क्या आपको 2 निकालेंगे। आया बात समझ में? पर्पस ये है कि सम रॉन्ग होना चाहिए। नहीं समझे? हाँ समझ गया। पर्पस ये है कि सम रॉन्ग होना चाहिए। तो सम रॉन्ग अगर नहीं हो रहा है तो जो आप चाहें वो मतलब क्या ऐसा आप कर सकते हैं। आया बात समझना? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर थोड़ी लिखा हुआ है। हमको तो यहाँ जो लिखना है वो सही लिखना है ना। हाँ नहीं समझे? हाँ हाँ हम वहाँ पे डायरेक्टली 7 सब्ट्रैक्ट किए या फिर मतलब क्या है सर आपका पहले 5 सब्ट्रैक्ट किए फिर मतलब क्या है सर आप आंसर तो वही आया। वो तो हम बोल रहे थे इसलिए मैं दिमाग का बात मतलब क्या है सर आपका थॉट वहाँ रिकॉर्ड हो जा रहा है। अगर हम ना बोलें थॉट रिकॉर्ड में मतलब क्या हो आपका नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। और 4x यहाँ पे क्या है सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 68 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 4x। अब देखिए 18 से 1 ले लिया तो बन गया मतलब क्या है सर आपका 10 और 10 माइनस 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2। तो यहाँ पे 2 डिग्री लिख दिया। लेकिन जब ये 18 से 1 ले लिए थे तो अब 18 क्या है सर आपका 17 बन चुका है ना। तो 17 माइनस 6 कितना? नॉर्मल माइनस ही कर लूँगा सर। हाँ नॉर्मल माइनस वो तो आप कर सकते हैं, तो वो तो आप कर ही लीजिएगा। और माइनस हम सिखा भी नहीं रहे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं अगर बाई चांस आपके माइंड में आ गया तो आपके लिए मतलब क्या है टाइम बचेगा, है ना। नहीं समझे? हम जो बोल रहे कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ 18 को काट रहे हैं, इसको 1 दे रहे हैं। तो 10 बचपन में याद कीजिए सिखाया था हॉरिजॉन्टल एडिशन हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। नहीं सर अच्छा नहीं सिखाया मेरे था? को ऐसे ही सिखाया है। अच्छा नहीं मतलब बहुत एम्फेसिस के साथ नहीं, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपके एक टाइम में आता है हॉरिजॉन्टल एडिशन हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। लेकिन क्या करता है आदमी कि उसको भी मतलब क्या वर्टिकली कर देता है। हाँ तो उसको भी वर्टिकली कर देता है तो हॉरिजॉन्टल करने का हैबिट नहीं होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल करने का हैबिट अगर हो तो सब में ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हमको भी वर्टिकली करने का हैबिट था, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसलिए किए क्योंकि वर्टिकली करेंगे तो मतलब क्या सर आपको एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा और एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो मतलब क्या सर आपको सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा, वहाँ मतलब क्या सर आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी लाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, अभी के लिए ज़रूरत नहीं। मतलब हम समझिए काहिल हैं, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका आइडिया आते रहता है। मेहनती होते तो मतलब क्या होता है आपका आइडिया मतलब क्या होता है आपका नहीं आता। क्योंकि हमको 2 बार नहीं लिखना, हमको मतलब क्या सर आपको 1 बार लिखना है। आया बात समझे ना? हाँ लेकिन 1 बार लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। तो काहिली में बस एक चीज़ अलाउ नहीं करते हैं कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बाकी जितना काहिली करना है उतना काहिली मतलब क्या करो, यानी कि जो स्टेप लिखना है वो स्टेप लिखना है। ये काहिली करके वो स्टेप गायब नहीं करेंगे। समझ रहे बात क्या आप ना? तो यहाँ पे आप देखिए 10 माइनस 8 मतलब क्या हो चुका आपका 2 हो चुका। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि ये तो बात क्या है ना कि हम लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग फोकस सेकंड में गायब हो जाता है। गलती तब हो हम भूल जाएंगे कि 18 से 1 ले चुके थे। तो मतलब क्या था आपका 17 था, बात करने के चक्कर में भूल भी सकते हैं।
तो इसलिए बात नहीं करना चाहिए। एक सम जब स्टार्ट कर दिए तो वो सम को कंप्लीट कीजिए, फिर मतलब क्या सर आपका बात कीजिए, है ना। तो 17 - 6 क्या हो गया सर आपका 17 - 7 कर 11 वेरी गुड। तो 11 तो क्या हो चुका सर आपका 112, लेकिन आंसर आ गया क्या? नहीं, आंसर नहीं आया। 4 से वो करना अब यहाँ पे x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 112 डिग्री। 56 56 दो हाँ मिनट कटेगा। रुकिए। अब आप बताइए, आप जो बोल रहे थे फिर यहाँ पे 4 रख के 112 रख के डिवाइड करेंगे? नो, ये मैं ऐसे सीखा 4 1 4। हाँ। हाँ, तो उसको भी वैसे ही सीख लीजिएगा। आप ये सीखें इसलिए आपको उसका एडवांटेज पता है, वो नहीं सीखे इसलिए उसका एडवांटेज नहीं पता है, तो वो भी सीख जाएंगे तो उसका एडवांटेज मतलब क्या पता चल जाएगा। तो 4 1 4, 4 2 मतलब क्या सर आपका 8, है ना। और यहाँ पे छोटा सा लिखिए, मत लिखिए मत लिखिए तो याद रखिए, तो वहाँ पे 3 है समझ लीजिए। तो 3 2 मतलब क्या 32, तो क्या हो गया सर आपका 4 8 मतलब क्या सर आपका 32। ये सही किए हैं हम, रॉन्ग किए हैं सर। अगर आपका फोकस रहता तो आप पकड़ते सर, है ना, लेकिन फोकस कहीं पे जा चुका था। तो क्या रॉन्ग किया बताइए? 4 1 4, 2 से ही कीजिए हाँ ना। 4 2 8। यही बताना चाह रहे थे कि मतलब गलती हुआ तो आपका भरोसा उठ गया। गलती आपका था, मेथड का गलती तो नहीं था, गलती मेरा था। मेथड का गलती तो नहीं था ना, तो मेथड से भरोसा क्यों उठा? नहीं समझे? अपना गलती की वजह से या किसी और गलती की वजह से मेथड से भरोसा नहीं उठना चाहिए था। तो मेथड तो एकदम ठीक है, हम उल्टा पुल्टा किया ना, तो मेरा उल्टा पुल्टा करने की वजह से आप सही चीज़ से हट जाइएगा। तो 4 1 4, यहाँ पे क्या सर आपको 4 2 8। हमको 2 लिखना था, 4 लिखना, 2 लिखना था 4 लिख दिए, तो मेरा 8 लिख दिया। मेरा गलती था ना, क्या मेथड का गलती था? मेरा गलती था। तो मेरा गलती की वजह से आप राइट मेथड से हट जाइएगा, तब तो फिर आप कोई भी डिस्करेज करके हटा देगा रास्ते से। 4 1 4, 4 2 मतलब क्या सर आपका 8, क्या रिमेन किया 9 10 11, 3 रिमेन किया। और 3 2 मतलब 32, तो 4 8 मतलब क्या सर आपका 32। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो हो गया मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 28 डिग्री। अब एक बात बताइए, आपको क्या बताए थे? आपको जब लगे आंसर निकल चुका है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या लिखा है सर आपका एडजॉइनिंग फिगर दे देगा ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तभी तो हम लोग मतलब क्या सर आपका ये बात बोले थे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या सर आपका हेंस फाइंड ए ओ सी। तो ए ओ सी को निकालना है, ए ओ सी ए वाला होगा, और वो वाला मतलब क्या सर आपका डी होगा, हम लिखना भूल गया था। सी और मतलब क्या सर आपका डी, ठीक है। अगर वो भी होगा तो फिर आप दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा, तो वो तो सिंपल बात है, वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ए ओ सी निकालना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, क्या दिया है एंगल ए ओ सी का 3x - 7 डिग्री। x की जगह वो वैल्यू बस 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 7 डिग्री, है ना। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 28 माइनस मतलब क्या सर आपका 7, क्या हो गया सर आपका डिग्री। अब बताइए वहाँ पे कीजिएगा? नहीं, हम तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे मतलब क्या सर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 8 टाइम्स 24, 2 मतलब क्या सर आपका कैरी है, 3 2 6, 6 + 2 मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। और माइनस मतलब क्या सर आपका 7, और मतलब क्या सर आपका डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आम आदमी की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे। पहले 4 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे। तो 4 निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका 80, और 3 निकाले तो क्या बचा सर आपका 77। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 77 डिग्री। तो 84 से 7 माइनस करना है। 7 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 + 3, तो पहले हम 4 निकाला तो मतलब क्या बचा सर आपका 88, और फिर 3 निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका 77, है ना। आम आदमी की तरह सोचिए एकदम, जैसे मान ली वही दुकान में जाके सामान खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो सोच रहे हैं कितना पैसा मोदी दिया, कितना पैसा मोदी हम कितना लिया, है ना। आम आदमी अगर आम आदमी की तरह सोचेगा मैथ्स करते वक्त, तो मतलब क्या सर आपका मैथ्स कर पाएगा, हाँ रूल्स को जानते हुए। अपने रूल्स को जाने मतलब क्या सर आपका नहीं, तो आम आदमी को अपना सोच को मैथमेटिकल सोच के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब आ जाइए, तो ए ओ सी निकालना था, साथ साथ मतलब क्या सर आपका पी ओ डी भी निकालना था। तो एंगल पी ओ डी का हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या दिया हुआ सर आपका x% देगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखा एंगल बी ओ डी, और लास्ट में एक जगह करके आंसर लिख दीजिएगा। हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या दिया था, कितना आसान है, x + 20 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका x + 20 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे, तो क्या है सर आपका x का वैल्यू 84 प्लस मतलब क्या सर आपका 20, और क्या है सर आपका डिग्री।
84 प्लस 10 94, 94 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 94 प्लस 10 10, हाँ 104। वेरी गुड। आम आदमी की तरह सोचिए, आसानी से मैथ्स हो जाएगा। 104 डिग्री मतलब क्या सर आपका आ गया। ये सोच रहे आप मैथ्स हार्ड है इसलिए मैथ्स मतलब क्या और सर आपका नहीं हो रहा है। जिस दिन आप ये सोच रहे हैं हार्ड तो हार्ड है तो फिर अभी जो किया वो हार्ड क्यों नहीं लगा? डिफिकल्टी क्या बोलते हैं, इसका एक वर्ड है, वो वर्ड नहीं क्या बोलते बताइए? हैं। भूल गया सर वर्ड। भूल गया ना, है ना। तो जिस तरह आप वर्ड को भूल गए उस तरह आप ये भूल जाए कि मैथ्स मतलब क्या डिफिकल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी मतलब क्या सर आपका? स्ट्रेट मतलब क्या सर आपका? लाइन है। और यहाँ पे 3 एंगल है, तो तीनों एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं? 3 एंगल कौन कौन सा है? देखिए एक एंगल का नाम क्या होता है? ए ओ सी। देख लीजिए यहाँ पे ए ओ सी आपको मिल रहा है। एक एंगल का नाम क्या बताया सर आपका? बी ओ डी। बी ओ डी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक एंगल का नाम बताया मतलब क्या सर आपका? सी ओ डी। और सी ओ डी भी आपको मतलब क्या और सर आपका मिल रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? COD क्यों? एंगल का नाम तो उसका आर्म से होता है ना। ए ओ सी COD BOD। अब एक BOD बी ओ डी क्यों? DOD क्यों नहीं? हम एक सिंपल बात बता रहे हैं। आउटर आर्म टू इनर आर्म मूव कर रहे हैं, आउटर पॉइंट टू इनर पॉइंट मूव कर रहे हैं। ए ओ C कंटिन्यूशन में सी जाएगा ना। फिर मतलब क्या है सर आपका? COD। फिर मतलब क्या होता है सर आपका? BOD। लेकिन एक बात आपको बता दे रहे हैं कि AOC की जगह आप COA लिखें तो भी आप उसी थिंग को रेफ़र कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर आप COD की जगह मतलब क्या सर आपका DOC बोल रहे हैं तो भी आप उसी चीज़ को रेफ़र करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप BOD की जगह DOB बोले तो भी आप उसी चीज़ को रेफ़र करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो लोग जिस तरह रेफ़र करता है उस तरह रेफ़र आप करेंगे तो आपको मतलब क्या सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगा सर आपका? आसानी होगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा DOP और बाद में बोलना पड़ेगा DOP एंड BOD आर द सेम थिंग। फिर फालतू का हम लाइन बढ़ाएंगे क्यों? समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसलिए जो वो लोग बोल के रेफ़र किया है हम लोग भी वही बोल के रेफ़र कर रहे हैं। वो लोग क्या बोल के रेफ़र किया सर आपका? AOC। फिर क्या सर आपका? COD। और फिर क्या सर आपका? BOD, है ना। वो अगर माइंड नहीं करे तो बाकी सब अल्फ़ाबेटिकल है ना। तो क्या यहाँ पे मेंशन था कि स्ट्रेट लाइन पे है? स्ट्रेट लाइन पे है तो हम क्या बोल सकते हैं सर आपका कि एंगल AOC प्लस मतलब क्या सर आपका? एंगल मतलब क्या सर आपका? COD प्लस मतलब क्या सर आपका? एंगल मतलब क्या सर आपका? BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न? सम ऑफ ऑल द एंगल्स सेम ही चीज़ है ऑन हाँ सेम ही चीज़ है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इस मतलब क्या है सर आपका? 180 डिग्री। आसान है, आसान है। कितना आसान है देखते हैं कितना आसान है। तो AOC की जगह क्या है सर आपका? 3x प्लस 7 ब्रैकेट 7 डिग्री प्लस प्लस 2x COD, है ना। हाँ। ब्रैकेट कीजिएगा 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका? 19 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर आपका? डिग्री x डिग्री। हाँ ये ब्रैकेट दे दीजिए ताकि मतलब क्या हो सर आपको बेचारा अकेला फील ना करे। दे सकते हैं, है ना। वैसे मतलब दिखाने के लिए कि ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है और मतलब क्या सर आपका अलग एंगल है ना। नहीं तो बोलेगा मेरे साथ मतलब क्या सर आपका भेदभाव हुआ है। तो 3x हो गया प्लस मतलब क्या सर आपका? 7 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया सर आपका? 2x हो गया, सॉरी इनपुट सही से, माइनस 19 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका? x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। नहीं अब आ जाइए 3x प्लस 2x प्लस x, 3x प्लस 2x प्लस x, 3x प्लस 2x, 5x प्लस x मतलब क्या सर आपका? 6x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। चलिए अब सबको वहाँ ले जाते हैं। 180 डिग्री तो रहा 180 डिग्री, ये पॉजिटिव 7 डिग्री वहाँ पे गया तो मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव 7 डिग्री हो गया। और ये नेगेटिव 90 डिग्री वहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका? पॉजिटिव 90 डिग्री हो गया। तो लड़ाई झगड़ा करने से पहले टीम बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव के साथ टीम अप करेगा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव के साथ टीम अप करेगा। इसका मतलब ये लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, है ना। तो 180 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस 10 प्लस 10 क्योंकि हम आप ये तरह कर रहे हैं इसलिए 190 99 होगा सर। हाँ पूरा 199 होगा, लेकिन 180 प्लस 10 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका? 190 प्लस 9 199, है ना।
तो 199 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 7 डिग्री। अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6x 7 9 माइनस 7 क्या होता है 2 होता है ना, टू तो हम लिखा है यहाँ पे 192 डिग्री। ये 6x का वैल्यू है, मतलब 6 टाइम्स x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 192। सो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इट इज़ 192 6th ऑफ 192, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, 6th ऑफ 192, ठीक है। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, मतलब 6 टाइम्स लेस दैन 192 ऐसा बोल सकते हैं ना। 6 3 18 और 6 6 1 टाइम्स 6 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स है 1 रिमेन किया 1 to 12 मतलब क्या सर आपका 6 2 32 है ना 32, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 32 डिग्री। ओके, अब हम ये भी भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं, छोड़िए, तीनों का निकालना है ना। तो अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, सिंस क्या नाम है, एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस 7, 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा सर आपको बताइए, एंगल AOC इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू 32 प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 डिग्री। ये अलग अलग अप्रोच क्यों ले रहे हैं सर, हल्का हल्का सटल के साथ चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको मुझे लगे दोनों एक ही चीज़, अलग अलग चीज़ नहीं, क्योंकि मतलब क्या मैथ्स में घूम घूम के अलग अलग तरह से मतलब क्या सर आपका आएगा। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मतलब x इक्वल्स टू 32 डिग्री ब्रैकेट में, है ना। अब बताइए क्या करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 3 3 टाइम्स 9 प्लस मतलब क्या सर आपका 7। देयरफॉर एंगल AOC, देयरफॉर एंगल मतलब क्या सर आपका AOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 113। वेरी गुड, क्योंकि 6 प्लस 7 मतलब क्या होता है सर आपका 13 होता है, तो 96 प्लस 7 क्या हो जाएगा सर आपका 113 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, हाँ ना, पक्का सोच के बोलिए एक बार। रुकिए, 6 प्लस 6 होता है 12, ये हो गया 7 ना 6 नहीं सर 121 नहीं 23 1 नहीं रुकिए सर, रुकिए 6 आया 12, ठीक है, तो 12 112 अब एक काम कीजिए आप 96 के बाद 7 काउंट कीजिए, 96 के एकदम आम आगे जरा सोचिए, 96 7 काउंट कीजिए, 99 100 101 102 103 103 आ रहा है। आप बताइए। तो Yes, आप sir. मतलब क्या कि सर आपका आम आदमी का आप मिस्टेक कर दिए, क्या मिस्टेक किए, आम आदमी का सोचना तो था, लेकिन मतलब क्या करना था सर आपको उसमें, मतलब क्या करना था आपको मैथमेटिकल थॉट को इंटीग्रेट भी करना था। तो आप सिमिलर को सेम समझ लीजिए, तो सिमिलर को सेम समझेंगे तो मैथ्स में हर बार गलती होगा। तो मैथ्स में ऐसे सर 103 कैसे आ रहा है सर? 103 इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका 96 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर आपका 100, और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा सर आपका 103। तो 7 को ब्रेक कीजिए 4 में और 3 सर में। आप देखिए सर 6 आप आपके पास 96 रुपीज़ है, हाँ सर, और हम आपको मतलब क्या है दिया, मतलब क्या है सर आपका 2 रुपये का, आपके पास 96 रुपीज़ है, ठीक है। हम आपको दिया मतलब 2 का 1 कॉइन, 2 का 2 कॉइन, 2 का 3 कॉइन और 1 का 1 कॉइन। तो आप ये मतलब समझिए 2 का 2 कॉइन इसमें ऐड कर दिए, कितना हो गया 100, नो डाउट इन इट। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 3 ऐड किए तो क्या हो गया सर आपका 103। पर अगर हम लोग ऐसे करें, ये देखिए हाँ 6 ऐसे भी अगर आप करते तो भी हम बताते, देखिए कैसे भी करिए, जो आंसर राइट है वही आएगा ना, सॉरी नहीं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं हूँ ऐसे भी कर लीजिए, देख लीजिए ऐसे तो क्योंकि- आएगा यार। क्योंकि आप क्योंकि मतलब क्या किसी भी तरह करके आप देखिए आंसर जो है आंसर वही आएगा। तो आपका मिस्टेक इसी की वजह से हुआ था, क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि 6 प्लस 7 13 होता है ना, तो आप क्या बोले 13 है, तो आप इसलिए क्या सोचे 13 आया था यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे 100 मतलब क्या 13 हो जाएगा। तो मिस्टेक तो इसी के लिए हुआ था कि सिमिलर को आप सेम समझ लिए। ओह हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। सॉरी। आइए
तो हम क्या बोले आपको, आम आदमी की तरह सोचना मतलब यहाँ 6 है, आम आदमी सोचता है कि 100 पूरा कैसे होगा, तो आम आदमी के सोच के हिसाब से 100 पूरा तब हो गया मैं अभी 4 डालेंगे, ठीक है। तो 4 डाल दिए, 100 पूरा हो गया, बचा वहाँ पे कितना 3, अब 3 डालेंगे 103। और मैथमेटिकली सोचना अगर है तो 6 + 7 13, 3 रिटर्न 1 कैरी, तो क्या हो गया सर आपका 9 + 1 10, तो भी 103। तो आम आदमी के सोच में और मैथमेटिकल सोच में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क तब होगा जब दोनों सोच का आप गड़बड़ कर देंगे, नहीं समझे? या तो पूरा सा सोचिए या पूरा वैसा सोचिए, दोनों सोच को मिक्स कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आ जाइए। तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका ए से निकला, उसी तरह मतलब क्या सर आपका निकाल दे रहे हैं एंगल सर वो निकाल दीजिएगा। ये हाँ तो लाइंस एंड एंगल्स में इतना देरी लग गया, और स्टैटिस्टिक्स ट्राइंगल स्टैट्स का हम मतलब आपको आके रात में कराएंगे। आप बोले कि आपको हिस्टोग्राम आता है ना, तो आपको क्या सर आपका मीन का, मीडियन का, मोड का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर बता देंगे। और सर उसका किसका बताइए? ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी इतना मतलब क्या सर को समझ में नहीं आएगा। नहीं है। हाँ तो मतलब क्या है सर आपका तो miss कर देना जब टाइम कम होता है तो चैप्टर मिस कर रहे हो। ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ सर अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आया ही नहीं तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो मतलब क्या सर आपको बैड लक होगा, तब सर फेल हो जाऊंगा इतना मेहनत करके। आपको एक बात हम बताते हैं। कल आज एक लड़का का एग्ज़ाम था, वो भी यही सोच के गया था, फिर एग्ज़ाम से आके फ़ोन किया, बोला सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप अच्छा ही जाएगा, लेकिन आप बुरा सोच के क्यों रखे हैं? क्योंकि सर इतना दिन से बुरा हो रहा है तो बुरा सोच के रखेंगे, है ना। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो सोचना चाहिए अच्छा के लिए, तैयारी करना चाहिए मतलब क्या सर आपको बुरा के लिए, तो सोच ऐसा रखना पड़ेगा ना सर। पर सर अगर हम लोग बुरा का ही एक्सपेक्टेशन रखें। अच्छा एक चीज़ देखिए कि अगर मगर शैतान की डगर है ना, तो हम बता रहे इसलिए आपको ना, अगर ये होगा, अगर वो होगा, अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा। प्रैक्टिकल सवाल क्या है? प्रैक्टिकल सवाल क्या हम क्या कर सकते हैं? हम इतना ही कर सकते हैं, तो हम जितना कर सकते हैं उसको भरपूर तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो मेरा मतलब क्या सर आपका टेरिटरी नहीं है। मेरा काम क्या है सर आपका, हम वो सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे जो हम करके गए, जो हम करके नहीं गए वो सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ये कोशिश हम करेंगे अटेम्प्ट करने का, तो वहाँ से मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, जहाँ पर वो मार्क्स मतलब क्या सर आपको मिल सकता था। तो सर मैं जो नहीं आता वो छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दीजिए, ट्राई ऐसे भी तुक्का में कभी नहीं मतलब आप ये तुक्का के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं सर। नहीं अगर लिखने से तो माइनस मार्किंग नहीं है। लिखने से माइनस मार्किंग नहीं है, नहीं यही सोच के आदमी क्या करता है सर, आपका मैथ्स का सवाल में देना पड़ता है टाइम। तो अगर मान लीजिए पेपर मतलब क्या सर आपका 80 मार्क्स का है, और हम देखिए कि मतलब क्या सर आपका 50 मार्क्स का ही हमको आता है, तो मेरे लिए पेपर 80 मार्क्स का नहीं है, मेरे लिए पेपर कितना मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। ये सम करने में टाइम लग रहा है ना सर, तो आराम से करेंगे। मेरा लक्ष्य इतना रहेगा, मेरा पेन जो सम को छुएगा वो सम राइट होगा। अगर कोई छुआ ही नहीं तो नहीं, आपको आता है तो कैसे सम रॉन्ग हो सकता है? आपको ये सम अभी ये सम किया तो ये सम आता है ना, तो ये सम कैसे रॉन्ग हो सकता है? अगर आप प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में गलती करेंगे तो ही तो रॉन्ग होगा ना। तो आप ध्यान से करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में मतलब क्या होगा सर आपका मिस्टेक होगा नहीं, तो सम मिस्टेक मतलब क्या सर आपको होगा नहीं। हाँ आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हम अगर खिचड़ी बनाना हमको आता है तो कैसे नहीं बनेगा? फोकस हटेगा तभी नहीं बनेगा, फोकस रहेगा तो मतलब क्या सर आपका बनेगा। अब बोलेंगे सर आप गैस खत्म हो गया तो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। गैस अगर खत्म हो गया तो वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। तो क्या रोज़ हम खाना बनाने ये सोच के खड़े होंगे कि गैस खत्म तो नहीं हो जाएगा, गैस खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो रोज़ अगर ये सोच के हम खड़े होंगे तो खाना तो रोज़ ख़राब बनेगा। पर अगर खाना बनाने कुछ है ही नहीं तब खाना बनाने को सर है कुछ, जैसे मान लीजिए अभी आपका क्या पेट भरना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? चावल उबाल के चावल पका सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, मतलब सैंडविच बना सकते हैं, मतलब कुछ बना के पेट भरेंगे तो पास तो होंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं पेट तो हम बिरयानी से ही भरेंगे, तब तो भूखे मर जाएंगे। तो अभी आपको पेट बिरयानी से नहीं भरना है, अभी जो मिले ले लेना। आए बात समझ में ना। भूखे तब मरेंगे जब आप ये सोचेंगे हम तो बिरयानी खाएंगे। जब तक बिरयानी बनाना नहीं सीखेंगे हम तो खाएंगे, तब तो भूखा मरना पड़ेगा सर। तो बिरयानी भी कभी नहीं मिलेगा और दाल चावल भी नसीब मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा।
तो अभी आप दाल चावल बनाना सीखिए और जाके दाल चावल मतलब क्या सर आपको अच्छे से बनाइए, दाल चावल अच्छे से बनेगा तो मतलब क्या सर आपका पास हो जाइएगा। आया बात समझो ना। आपका एग्जाम्पल्स बड़ा खतरनाक रहता है। आ जाता है, क्या करें हम। वो खतरनाक एग्जाम्पल नहीं, मतलब आम आदमी का एग्जाम्पल है। तो आम आदमी का एग्जाम्पल ही मतलब क्या होता है आपको समझ में मतलब क्या होता है सर आपका आता है, और आदमी आम ही होता है। हाँ अगर आपने वो खास समझ के बात कीजिएगा तो फिर क्या होगा सर, आपका आदमी को बात समझ में मतलब क्या होता है आपका नहीं आएगा। तो हम एक ऐसा बात बोल रहे हैं जो आम आदमी समझ सकता है तो उसको खास भी समझ सकता है, लेकिन हम ऐसा बात बोल रहे हैं जो खास आदमी समझ सकता है उसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो आम भी समझे खास भी समझे, तो उसी ऑप्शन में बात करना चाहिए फिर, है ना। या तो फिर बात ही नहीं करना चाहिए, है ना। आ जाइए फिर। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अभी ये कह रहे हैं, अभी ये समझ में आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। कल जो किए कल आपको वो समझ में आया तो प्रैक्टिस करना मतलब क्या सब मत भूलिएगा। टाइम तो लगाना पड़ेगा सर, बिना टाइम लगाएगा तो मतलब क्या होता है सर आपका काम नहीं होगा। समझे बात क्या आप लेना। हम आपको एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो। आप पेपर देखें 30 मार्क्स का ही आ रहा है आपको, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है, तो आपके लिए पेपर मतलब क्या सर आपका 30 मार्क्स का है। मजाक नहीं कर रहे। और 3 मार्क्स। हाँ क्या बोला कि आपको 80 मार्क्स में 30 मार्क्स ही आता है, तो आपके लिए पेपर कितना मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ही। एग्ज़ाम कितना देर का होता है, 3 घंटे का होता है। तो 30 मार्क्स आराम से आप कीजिएगा तो आराम से आपका 2 घंटे में हो जाएगा। अब 2 घंटे में 30 मार्क्स का किए और हमको 30 मार्क्स का आता था और हम अच्छे से किए, ध्यान देके, गलती मतलब क्या सर आपका नहीं किए, कैलकुलेशन में भी नहीं, इसमें भी अच्छे से एकदम किए काम, तो मेरे पास 1 घंटा बचा, है ना। लेकिन हम जब तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ तब तक हम सोचे मेरे लिए पेपर मतलब क्या 30 मार्क्स का ही है। मजाक नहीं कर रहे। जब तक हम पेपर ख़त्म नहीं किए तब तक मेरे लिए पेपर क्या 30 मार्क्स का ही है। तो 30 मार्क्स का पेपर हम उस तरह अटैम्प्ट किया अगर ना, तो हमको मतलब कितना मिलेगा सर आपका, एटलीस्ट मिलना तो चाहिए 30, लेकिन एटलीस्ट 25 मिलेगा। एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो। और नहीं तो फिर आपको 30 मार्क्स का नहीं आता था। लेकिन अभी जो कंडीशन में आप हैं 30 मार्क्स का तो आपको आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं समझ रहे। 30 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, तो एटलीस्ट में 25 मतलब क्या मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या 1 घंटा बचा। अब आपको 1 घंटा में देखिए कि इसमें जो कैटेगरी कीजिए कौन सा एकदम नहीं आता है और कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो एकदम नहीं आता उसको क्रॉस मार दीजिए और जो अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो अटेम्प्ट आप कीजिएगा तो फिर मतलब क्या सर आपका 20 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा, और 20 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा तो उसमें मतलब क्या होगा सर आपको 10 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर आपका 25 + 10 35 पास हो गए। लेकिन तभी पास होंगे जब वैसे ही करेंगे जैसा हम आपको बोले। देखते हैं क्या होता है, बस नहीं, फेल होने का नहीं है। मेथड पे भरोसा नहीं है तो मेथड वर्क भी करता हो तो भी आप फेल हो जाएंगे। नहीं समझे बात क्या बोले। मेथड पे भरोसा है सर, किस्मत पे भरोसा है। मेथड पे आप भरोसा कीजिएगा तो किस्मत मतलब किस्मत साथ देगा, मेथड पे भरोसा नहीं किस्मत साथ नहीं देगा। क्योंकि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन अगर दिया और प्रिस्क्रिप्शन प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं क्या होता है। अगर आप ये सोचेंगे बीमार रहेंगे हम तो बीमारी ठीक हो ही नहीं सकता, तो ठीक होगा भी नहीं। तो उसके लिए बिलीव करना पड़ता है कि बीमारी मतलब क्या आपका ठीक होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बिलीव के चक्कर में बीमारी ठीक हो जाता है। बहुत बार डॉक्टर शुगर पिल भी क्या करता है सर आपको दे देता है, लेकिन उसका बॉडी मतलब वो माइंड बिलीव करने लगता है कि हम हील हो जाएंगे, तो आदमी क्या होता है सर आपका मेंटली मतलब क्या होता है आपका हील हो जाता है। तो उसको कहा जाता है मतलब क्या प्लेसिबो इफेक्ट। तो बोलने का ये मतलब नहीं कि आप विल से हील हो जाइएगा, लेकिन ये विल नहीं रहेगा तो हील नहीं होइएगा, ये कन्फर्म। नो विल नो हील, है ना। समझे बात क्या बोले ना। लक साथ पता क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप ना आखिरी दर्जे तक जाके काम मतलब क्या करते नहीं करते हैं। जिस दिन आखिरी दर्जे तक जाके मतलब क्या काम करेंगे तो लक साथ देगा। तो कल जो लड़का का बात करें उसका लक पता है क्यों साथ दिया। उसको हम बोले थे कि आज आपको सोना नहीं, आज आपको नहीं सोना है। तो उसको हम बोले थे कि ये बात कितना बजे, नहीं स्कूल से आया था, हम बोले थे कि तुम एक काम करो अभी 2 घंटा सो जाओ, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। बोले उठ के फ़ोन करना, उठ के उनको फ़ोन किया, बोला आज आपको सोना नहीं है, आपको सोना कब सुबह 4 बजे। तो बोला सर हम सुबह 4 बजे भी नहीं सोएंगे। हमने 4 बजे नहीं सोए तो एग्ज़ाम खराब चले जाएगा। तो सुबह 4 बजे सो के फिर 6 बजे मतलब क्या आप उठ जाइए और उसके बाद जाके एग्ज़ाम दीजिए।
तो आज मुझे भी वो करना है क्या? हाँ तो आप अब बोले कि अब सजेस्ट किया आप है ना? मतलब आज मेरे को भी नहीं सुना। आज आपको भी नहीं सोना, आपको वाकई में अगर पास होना है तो सोना नहीं है, उस और 4 अगर पास बजे। नहीं होना है तो सोइए। टाइम लगेगा, आप बोले टाइम लगा, टाइम लगेगा तो टाइम तो लगाना पड़ेगा, और टाइम लगाना पड़ेगा। कल आप सिंपल एक बात समझिए, मैथ्स के साइंस के लिए टाइम है ना, कल आप आगे पूरा दिन सोइए, पूरा दिन आप वेस्ट कीजिए, खेलिए कूदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जितना दिन बचा है साइंस का पढ़ाई मतलब क्या, उस दिन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कवर अप मतलब क्या आपको हो जाएगा। तो यही तो करना पड़ता है कभी कभी ना, कि एक दिन मतलब क्या आपका इंटेंस वर्क, एक दिन मतलब क्या आपका रेस्ट। तो वाकई आपके पास विल अगर है तो इंटेंस वर्क करके दिखाइए आज, और कल पूरा मतलब क्या कंप्लीट मतलब क्या रेस्ट कीजिए, कल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, और कल बोल दिए कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। कल तो आईटी फिर एग्जाम है। कल आई परसों। कल आप एक सिंपल बात समझिए, आईटी एग्ज़ाम में फिर भी आप गेस करके पास हो जाइएगा, ये बात पता है ना। कल नहीं रेस्ट कर पाएगा, परसों रेस्ट कीजिएगा। परसों फिर साइंस का प्रिपरेशन। नहीं, साइंस के लिए टाइम है ना। नहीं सर, कहाँ कितना साइंस कब है? तरसों। साइंस कब है? तरसों के बाद वाला दिन। हम बता रहे हैं आपको साइंस कब है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे साइंस कहाँ पे है। वो भी नहीं होगा तो मतलब क्या सर, आपको ऑप्शन के हिसाब से रेस्ट कीजिएगा ना, उसके बाद रेस्ट कीजिएगा। हम एक बात बता रहे हैं लेकिन होगा कहाँ पे है, सॉरी आपका कहाँ गया, ये वाला है ना। कितना डेट है कल? नहीं टाइम है। हाँ अब आया समझ में, तो रेस्ट कर सकते हैं ना सर, इसलिए तो बना के रखे हैं, तो यू कैन रेस्ट। मतलब कल आज मतलब नहीं सोइए आप, पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका आईटी में आधा मेहनत कीजिए, पास हो जाइए। आईटी वाला एग्ज़ाम देके आके बोले हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आई विल रेस्ट कम्प्लीटली, ठीक है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है सर। मतलब पूरा रिलैक्स करेंगे हम। मेरा दिल करेगा गेम खेलने का तो हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। मेरा दिल करेगा मतलब जो है बिरयानी खाने का तो हम बिरयानी खाएंगे, मेरा दिल करेगा मंडी खाने का मंडी खाएंगे, लेकिन आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पढ़ने नहीं भूलेगा, कर सकते हैं सर। हाँ। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका ये 1 2 3 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, कहानी ख़त्म। सर ये देखिए इतना गैप, तो हम रोज रेस्ट करें। 3 दिन पहले इतना पढ़े। सारा गैप इसलिए ना सर कि उसका एग्ज़ाम 2 पार्ट में हुआ है। ओह। अच्छा आर्ट्स वाला पार्ट मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इसलिए इतना सारा मतलब क्या सर गैप है। और सेकंड हाफ में मतलब क्या सर आपका एग्ज़ाम होगा मतलब क्या सर आपका साइंस वाला। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, मेरे लिए परेशानी हो गया कि सबका एग्ज़ाम अगर एक साथ ख़त्म होता तो हम छुट्टी ले सकते थे, जब तक इसका एग्ज़ाम चलेगा तब तक दूसरा का चालू हो जाएगा काम, तो फिर हम छुट्टी मतलब क्या सर आपका नहीं ले पाएंगे। अब क्या करें, मेरे पास ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है तो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, नहीं स्ट्रेस ले रहे, क्या करेंगे। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा 3 दिन हम गायब होंगे बस। देखिए हमको पढ़ाना है फ्राइडे, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट कम ऑन 5th, आई वॉन्ट कम ऑन 6th, आई 5th 6th मतलब ये सॉरी हाँ ये दिन हमको जाना है पढ़ाने फ्राइडे, तो सैटरडे संडे मंडे गैप कर देंगे, कहानी खत्म। लेने का तो तुम्हारा 1 हफ्ता का था, 1 हफ्ता पॉसिबल मतलब क्या हो नहीं पाएगा। मेरा आपका 3 हफ्ता अब छुट्टी मिलेगी, मेरा क्यों मैं रह मतलब यहाँ पर ही नहीं रहूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप बुक देके जाइएगा हमको, ठीक है ना, ठीक है। साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स चलिए, तो बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए, समझे कि नहीं समझे। आइए फिर काम करते हैं। तो चलिए ये बात मतलब क्या आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, बाकी सब वैसे ही निकलेगा और क्या। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब सम में से 3 मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर x:y:z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5:4:8 5:4:6। कल रेशियो में क्या किए थे, ओह हाँ। तो अब यहाँ पे x तो नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट इट बी मतलब क्या सर आपका 5a, एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं आपको समझाने के लिए 5a, क्योंकि इसका रेशियो 5 था। यहाँ पे भी लाना पड़ेगा तो मतलब क्या सर आपका 4a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 6a। अब रीज़न देना पड़ेगा
कि एंगल x एक एंगल मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका z डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। एकदम क्लियर। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे और मतलब क्या सर आपका z का वैल्यू लिखेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आया क्या? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका 5a प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4a प्लस मतलब क्या हो जाएगा आपका 6a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपको 180 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका, और a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री बाई मतलब क्या है सर आपका 15, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 15 1 15, 15 1 15, फिर यहाँ पे 3 0 30 रिमेन क्या 15 2 ज़ा, तो क्या हो गया सर आपका 12 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर x जो कि मतलब क्या था आपका 5a के बराबर था, वो मतलब क्या हो गया सर आपका 5 × 12 डिग्री, यानी कि हो गया मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री। और मतलब क्या सर आपका देयरफॉर मतलब क्या सर आपका y जो कि मतलब क्या था सर आपका 4a के बराबर था, इस रेशियो से निकाले ये सब, है ना। तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 4 × 12, यानी कि मतलब क्या हो गया सर आपका 48 डिग्री। और देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका z देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका z जो किसके बराबर था, 6a के बराबर था। तो यहाँ पे लिखा हम 6a, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6 × 12, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 72 डिग्री शायद, ऐसा है क्या? चेक कैसे करेंगे, 60 6 2 का मतलब क्या है आपका 12, है ना। 60 + 12 72 डिग्री। कितना आसान था। हाँ यहाँ तक रहने दे रहे सर, ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये कर पाइएगा ना। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन में है ना, तो हाँ, तो ये मतलब समझिए एंगल AOC प्लस एंगल मतलब क्या सर आपका POC इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। उसके बाद काम करना, और क्या है, कितना आसान है। यहाँ पे पता है क्या है, क्या पूछा आपसे, फाइंड AOD बोला है ना, क्या बोला है सर आपका, फाइंड AOD सर हमको ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन नेसेसरी तो करना पड़ेगा ना सर। AOD फाइंड आउट करने बोला, और क्या फाइंड आउट करने बोला है सर आपको बताइए, और फाइंड करने बोला है मतलब क्या सर आपका BOD, है ना। तो आप ये समझिए हमको लिखना पड़ेगा एंगल AOC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका BOD, वाई रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, ऐसा आंसर मत लिखिएगा, करके लिखना पड़ेगा 50 डिग्री। अब क्या बताइए, BOA मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये मतलब क्या है सर आपका एंगल POT, और एंगल मतलब क्या है सर आपका एंगल POT, और एंगल मतलब क्या है सर आपका AOD। एक सेकंड सर, ये 50 कैसे निकला? 50 इसलिए क्योंकि आपको पता है ना, दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, काट के बताया था ऐसा करके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये इसके बराबर, और ये वाला मतलब क्या सर आपका इसके बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एंगल AOC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल POD, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका POD इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री। और क्या सर आपको बताइए, ये निकालना ही है, लेकिन ये निकालने से पहले निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ये, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्या हो जाएगा, दोनों एंगल क्या है सर आपका एक स्ट्रेट लाइन में अगर, तो हमको बोलना पड़ेगा एंगल POT प्लस एंगल मतलब क्या सर आपका AOT इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री। तो दोनों मिलकर अगर मतलब क्या सर आपका 180 बना रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर आपका 180 माइनस मतलब क्या 50, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 130 डिग्री। तो ये उसका वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी क्या हो गया सर आपका 130 डिग्री। अब अगर मेरा आंसर सही है तो इस सब मिलके पता है क्या आएगा 360 डिग्री। तो 130 कितना 100 200 260 प्लस 100 360। कितना आसान है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, उसके बाद ये निकल गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कितना आसान है सर, है ना। कितना नंबर सम है, 6 नंबर सम है, 6 नंबर सम है। तो 6 नंबर सम तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना सर। बहुत है सर, इसका और एक एक्सरसाइज